गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरी नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ, हेल्दी, सैन और रेशनल होंगे। अब से पहले हम लोग मॉडल वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने कैन मॉडल के बारे में देखा था। इसमें मैंने आप लोग को ये बताया कि कैन मॉडल का यूज़ हम लोगों को पावर के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के लिए करना होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैन का यूज़ जहाँ कहीं पर ओकेजनल कैपेबिलिटी होती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। और नंबर 2 पे हमने देखा कि कुड का प्रयोग कहाँ होता है। जहाँ कैन का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट में और कुड कैन के ही पास्ट में प्रयुक्त होता है। दूसरी बात ये, वहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि कहीं पर पोलाइट रिक्वेस्ट की बात की जाती है तो हम लोग कुड का भी यूज़ करते थे। नंबर 3 पे हम लोगों ने देखा कि मे का यूज़ किस प्रकार से होता है। मे वाले मॉडल में हम लोगों ने देखा कि फॉर्मल परमिशन के अंदर मे का यूज़ होता है। उसके बाद हमने देखा जहाँ कहीं पर विश की, ब्लेस की, कर्स की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग मे का यूज़ करते हैं। जहाँ पॉसिबिलिटी की बात होती है वहाँ पे हम लोगों ने मे का यूज़ किया। अब नंबर 4 पे हम लोग चर्चा करते हैं माइट मॉडल का यूज़, देखना किस प्रकार से होता है माइट का यूज़। माइट मे का पास्ट होता है। जिस प्रकार से मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता था उसी प्रकार से माइट का यूज़ रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से माइट का यूज़ रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि क्षीण संभावना, न के बराबर संभावना, बहुत ही कम संभावना होती है, वहाँ पर हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। माइट का एक एग्जाम्पल आप लोग को मैं बताऊं, आप लोग बहुत आसानी से इसे समझ पाओगे। आप देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा आप लोग के सामने। सेंटेंस है देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स। सेंटेंस आपके सामने है देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स सो इट माइट रेन। दिखने में सेंटेंस आपको यूं लग रहा है वेरी फ्यू क्लाउड, लेकिन ये नेगेटिव सेंस दे रहा है कि आसमान में बादल न के बराबर है, इसलिए बरसात होने की संभावना बहुत ही कम है। मैंने आपको कहा जहां कहीं पर हम लोग रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, क्षीण संभावना की बात करते हैं, न के बराबर कोई पॉसिबिलिटी हो तो वहां पर हम लोगों को मे का प्रयोग ना करके माइट का प्रयोग करना होता है। आप समझ रहे होंगे, जैसे बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया और फिर मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत कम है, तो फिर हम लोग यूज करते हैं दिस क्वेश्चन might be asked in the एग्जाम। रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करने वाला मॉडल माइट होता है। मैंने आपको कहा कि इस क्वेश्चन को परीक्षा में पूछने की संभावना बहुत कम है, और इसी सेंटेंस को आप लोग अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो और उसमें हम लोग को मॉडल का यूज करना होता है, तब वी हैव टू यूज माइट। दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन या एग्जाम। जैसे बहुत कम संभावना की बात करते हैं तो सेंटेंस आपके सामने लिखा हो सकता है वी माइट विन 5 लाख रुपीज इन ए लॉटरी। ये बहुत आसान काम नहीं है कि हम किसी लॉटरी में 5 लाख रुपए जीत जाएं
यानी कि रिमोट पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम संभावना होती है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस के लिए हम लोगों को माइट मॉडल का प्रयोग करना होता है। बार बार मैंने आप लोगों को बताया कि जहां कहीं पर हम लोगों को रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करनी है वहां पर हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे। रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना, बहुत ही कम संभावना की बात जहां कहीं होती है वहां पर हम लोग माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। समझ रहे होंगे मेरी बात। अब एक और सेंटेंस, बहुत ही शानदार सेंटेंस है, आप देखना। सेंटेंस आपके सामने ये है, ही इज ए केयरफुल ड्राइवर। सेंटेंस आपके सामने है, ही इज ए केयरफुल ड्राइवर। केयरफुल, सावधानी पूर्वक चलने वाला। ही माइट हैव मेट विथ एन एक्सीडेंट। देखिएगा, सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा, ही इज ए केयरफुल ड्राइवर, वह सावधानी पूर्वक चलने वाला ड्राइवर है। ही माइट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, या फिर ही मे हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। मे वाला जो मॉडल देखा था मैंने, उसमें आपको एक सेंटेंस बताया था। सेंटेंस आपके सामने ये था कि ही इज ए केयरलेस ड्राइवर। सेंटेंस कैसा था? ही इज ए केयरलेस ड्राइवर, यानी कि वो लापरवाही से चलने वाला ड्राइवर है। ही मे हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, इस बात की संभावना ज्यादा है कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है। जहां पॉसिबिलिटी की बात होती है वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं, जहां रिमोट पॉसिबिलिटी की बात होती है वहां पे हम लोग माइट का यूज करते हैं। तो देखना, केयरफुल ड्राइवर है, एक्सीडेंट होने की संभावना माइट बहुत ही कम है, तब हम लोगों को माइट मॉडल का यूज करना होता है। मैंने आपको माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए बताया है। आप देखना, पहला सेंटेंस हमने देखा, देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई सो इट माइट रेन। आकाश में बादल बहुत कम है या न के बराबर है, इसलिए बरसात होने की संभावना भी कम है। दूसरा सेंटेंस मैंने आपको कहा कि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछने लायक या आने लायक नहीं है। अगर ऐसे ही सेंटेंसेज को हम लोग लिखते हैं, वी हैव टू यूज माइट मॉडल। तो फिर मैंने कहा, दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। नंबर 3 पे, वी माइट विन 5 लाख रुपीज इन ए लॉटरी। संभावना बहुत कम रहती है कि बहुत आसानी से हम लोग 5 लाख रुपए लॉटरी में जीत सकते हैं। बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, वहां पे हम लोग माइट का यूज करते हैं। नंबर 4 पे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि जहां पर, देखना सेंटेंस है, ही इज ए केयरफुल ड्राइवर, वह सावधानी पूर्वक या ध्यान पूर्वक चलने वाला ड्राइवर है। ही माइट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उसके एक्सीडेंट होने की या दुर्घटना घटित होने की संभावना न के बराबर है, 0 है। चलिए नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं कि माइट मॉडल का यूज और कौन सी सिचुएशन में और कौन सी कंडीशन में होता है। मैंने आपको जब मे वाला मॉडल पढ़ाया था उसमें एक बात जरूर बताई थी कि मे का प्रयोग हम लोग पर्पज के लिए करते हैं। मे का प्रयोग हम लोग पर्पज के लिए करते हैं, उद्देश्य के लिए करते हैं। लेकिन उस समय हमने बात यह की थी कि जो पर्पज होता है वो प्रेजेंट का हो, तब हम लोग मे का यूज करते हैं। और इस बार, उस समय तो हम लोगों ने मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म SIS का यूज किया था। इस बार पर्पस तो होगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ था, पास्ट की बात करता है, तब हम लोग माइट मॉडल का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, सेंटेंस आपके सामने है, सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की। सेंटेंस आपके सामने, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट। सेंटेंस आपके सामने है, सी वर्कड हार्ड सो दैट सी माइट
take a first place in the exam so that she might take a first place in the एग्जाम। आपने देखा होगा कि सो दैट का यूज यहां पे आ रहा है, तो ये उद्देश्य पर्पज की बात कर रहा है। और आपने ये भी देखा कि जब हम लोगों ने मे वाला मॉडल पढ़ा था उसमें भी सो दैट का यूज हो रहा था। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में होने की आवश्यकता नहीं है, इसका कारण मैं बता देता हूं कि कहां पे मे का यूज होता है और कहां पे माइट का यूज होता है। सो दैट अपने को पर्पस बताता है, लेकिन कब? जहां पे यहां हम लोगों ने देखा था सी वर्क्स हार्ड, ऐसा सेंटेंस देखा था, सी वर्क्स हार्ड में सो दैट आया, उसके बाद यहां पे मे मॉडल का यूज हुआ, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अब नंबर 2 पे हम बात करते हैं, सी वर्कड हार्ड, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट को शो कर रहा है, सो दैट आ रहा है, इस बार माइट का यूज होगा। ऐसे ऐसे सेंटेंस आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे उसका उद्देश्य, मैंने सेंटेंस लिखा ही डाइड, सेंटेंस आपके सामने है, ही डाइड सो दैट अदर्स माइट लिव। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो दैट के साथ मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, हम लोग यहां पर माइट का ही यूज करेंगे। अगर सेंटेंस ऐसा होता है ही डाइज सो दैट, उसके बाद हम लोग मे का यूज कर सकते हैं। यहां पे ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर हम लोगों को सो दैट पर्पस बताता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर प्रेजेंट की बात करते हैं तब तो हम लोगों को मे का यूज करना होता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस आता है, तब तो हम लोग मे का यूज करेंगे। सो दैट आ रहा है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तब हम लोग माइट का यूज करते हैं। अब एक और सेंटेंस जैसे मैं आप लोग को बताऊं, सेंटेंस आपके सामने है, ही टुक मेडिसिन, he took medicine so that he might। सेंटेंस देखना आपके सामने ये है, he took medicine so that he might get well। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां पे टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, he takes अगर आता है तब तो हम लोगों को ऐसी कंडीशन में मे का यूज करना होता है। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक आ रही है, तब हम लोग आप देखोगे माइट का प्रयोग कर रहे हैं। अगर ऐसे सेंटेंसेज में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बता दिया है कि सो दैट का प्रयोग पर्पस बताता है। अगर ये पास्ट में होता है तब हम लोगों को माइट का यूज करना होता है, प्रेजेंट में होता है मे का यूज करना होता है। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो दैट आया, माइट का प्रयोग किया। दूसरे सेंटेंस में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो दैट आया, माइट का प्रयोग किया। तीसरे सेंटेंस में आप देखना मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो दैट आया और हम लोगों ने माइट का प्रयोग किया। नंबर 3 पे हम लोग एक और बिंदु देखते हैं जहां पे हम लोगों को माइट का प्रयोग करना होता है। आप देखिएगा माइट का तीसरा यूज कहां होता है। माइट का तीसरा यूज वहां होता है, सेंटेंस आप लोगों का, वाक्य आपका प्रश्नवाचक हो। कैसा सेंटेंस होना चाहिए आपका? प्रश्नवाचक वाक्य हो। उसे प्रश्नवाचक वाक्य में आप लोगों को विनम्रता पूर्वक और हिचकिचाहट के साथ, ऐसे सेंटेंस में आपको विनम्रता पूर्वक और हिचकिचाहट के साथ अगर आप लोग किसी से अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तब आप लोगों को माइट का प्रयोग करना होता है। ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। देखना सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि ऐसे सेंटेंस जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है
ऐसा सेंटेंस जिनमें विनम्रता है, पोलाइट है और हिचकिचाहट है, हेजिटेशन जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हेजिटेशन। और उस हेजिटेशन के साथ आप परमिशन ले रहे हैं, अनुमति ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को माइट मॉडल का यूज करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया, 3 बिंदु बताए, सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, उसमें पोलाइट की बात हो, विनम्रता पूर्वक और हिचकिचाहट, हेजिटेशन होना चाहिए। और चौथी बात यह है कि उसमें अनुमति की बात होनी चाहिए, परमिशन की बात होनी चाहिए, तब हम लोग माइट मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखूं, सबसे पहले ये आपके सामने ब्लैंक रख दिया, आई यूज योर पेन। सेंटेंस में आपके सामने सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है और फिर हिचकिचाहट है, थोड़ा सा आप किसी से पेन मांगते समय हिचक है आपको, और पोलाइट रिक्वेस्ट भी है कि विनम्रता से आप बोल रहे हैं किसी के साथ, अकड़ के साथ बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को माइट का प्रयोग करना होता है। सेंटेंस आपका बनेगा माइट आई यूज योर पेन, लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार के सेंटेंस हैं, आप लोग देखना माइट में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और सेंटेंस में आप लोग के सामने मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को ब्लैंक मिले, उसके बाद में और उसमें हिचकिचाहट के साथ कोई अनुमति हो। जैसे सेंटेंस आपके सामने मैं रखूं, ब्लैंक वे स्पेंड सम मोर टाइम हेयर। सेंटेंस आप लोग के सामने लिखा हुआ है ब्लैंक वी स्पेंड सम मोर टाइम हियर, तो फिर ऐसे में आप लोग को यूज करना होगा माइट का, क्योंकि मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि प्रश्नवाचक वाक्य हो, सेंटेंस में विनम्रता पूर्वक और हिचकिचाहट के साथ बात की गई हो और परमिशन की बात करते हैं, तो हम लोग माइट मॉडल का प्रयोग करते हैं। ये आप लोग का माइट मॉडल कंप्लीट हुआ। इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम लोग दूसरे किसी भी मॉडल पे चर्चा कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू वेरी मच।